स्टोर जैसे एक बड़े झोपड़पट्टी में हमारा 10 बाय 10 का एक छोटा सा मकान था, जहाँ पे मैंने मेरे जीवन के 40 साल बिताए हैं। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके साथ एक रहस्यमय बातें करना चाहेंगे एक बुक के बारे में जो लिखी गई है नागेश भिड़े जी ने, और इनकी बुक का नाम है लॉकडाउन एक रहस्य। बुक में ही एक रहस्य है, सस्पेंस है, बहुत सारी छिपी हुई कहानियां हैं। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं और इस बुक के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो नागेश जी, आपका स्वागत। तो नागेश जी, आपने ये बुक लिखी, तो बुक लिखने की आपको प्रेरणा कहाँ से आई? आपके बारे में भी हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार, आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नागेश भिड़े है। मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और नई मुंबई तोयबा स्टोर जैसे एक बड़े झोपड़पट्टी में हमारा 10 बाय 10 का एक छोटा सा मकान था, जहाँ पे मैंने मेरे जीवन के 40 साल बिताए हैं। उसके बाद वहीं से मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने मटेरियल मैनेजमेंट का डिप्लोमा भी किया है। उसी के साथ साथ मैंने कुछ कंप्यूटर रिलेटेड और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज भी कंप्लीट किए हैं। मेरा कर्मभूमि और जन्मभूमि वही है ये। मैं आपको फ्रैंकली बताना चाहूँगा कि पढ़ाई के मामले में मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी मुझे पासिंग मार्क मिल जाते थे, और उसकी भी कुछ वजह है। मैं आपको बाद में बताऊँगा ही। फिलहाल मैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अदानी ग्रुप में एक सीनियर ऑफिसर के जॉब करता हूँ। जैसे कि आपने मुझे पूछा कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक किताब मैंने पढ़ी थी, बराबर, जिसमें 2 लाइनें लिखी थी कि मरने के बाद भी अगर जिंदा रहना है तो पढ़ने लायक कुछ लिखना या लिखने लायक कुछ बन जाना। बस इन्हीं 2 बातों से मैं इतना प्रेरित हो गया कि मेरे हाथों लॉकडाउन एक रहस्य जैसे किताब का जन्म हुआ। तो ये आपने ये टाइटल कैसे सूझा, और ये क्या लॉकडाउन के बारे में है, या इसमें क्या ऐसा सस्पेंस है जो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए? लॉकडाउन ये उस समय की बात है जब सारा जहां थम गया था। तो मेरे विचार शुरू थे, मैं थम नहीं पाया। लॉकडाउन उस वक्त की कहानी है जब हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया। किसी ने रिश्ते खोए, किसी ने समय खोया, किसी ने अपने आप को खोया। मैंने जो लोग खोए वो इस किताब में मैंने बंद करके उनकी यादों के जरिए उसमें उसके बारे में बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां लिखी। और रहस्य के बारे में अगर आप जानना चाहोगे तो मैं तो कहूँगा कि इंसान का जीवन ही एक रहस्य है। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ छुपा हुआ रहता है। हर इंसान वो रहस्य छुपाने के लिए कभी अपने आप से छुपाता है, कभी समाज के डर से छुपाता है। तो इसी तरह मेरे बुक में भी एक रहस्य छुपा है। तो रहस्य जानने के लिए आपको मेरी बुक पढ़नी पड़ेगी। रहस्य की बात करें तो आधे से ज्यादा जनता को बहुत उत्सुकता रहती है कि क्या सस्पेंस रहता है। और आपने बताया हर व्यक्ति के जीवन में रहस्य होता है। हाँ जी हाँ, बचपन में हमने कुछ चॉकलेट चुराई होती है अपनी फ्रेंड्स की, तो वो भी आज तक नहीं बताई है। और बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े रहस्य रहते हैं कि सभी के जीवन में रहते हैं और वो किसी को बताते नहीं है, अपने सीक्रेट जैसे बोलते हैं हम। तो ये सारी है। सो आपने ये बहुत अच्छे से लोगों के कैरेक्टराइजेशंस को ये किताब में लिखी है। लेकिन एज ए लेखक आपको क्या लगता है कि लेखक के क्या इम्पोर्टेंस है इस सोसाइटी में, और क्या महत्व होता है कि किसी एक लेखक जो लिखता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है एक सोसाइटी में? तो कैसे होता है कि बुक लिखते समय, ये जो मैंने बुक लिखी है 202 पन्ने की, ये बुक लिखने के लिए मुझे लगभग 2 महीने लगे। और ये बुक लिखने के बाद मैंने बुक तो लिख दी थी, पर हुआ यूँ कि जब लॉकडाउन ओपन हुआ तब मैं मेरे काम में व्यस्त हो गया। बराबर। तो एक दिन मैं बीवी ने ये किताब पढ़ी और उसे वो बहुत अच्छी लगी। उसने मुझे कहा कि इस बुक को पब्लिश कर देना। तो उसी ने मुझे सपोर्ट किया, तो उसी के कारण मैंने बुक पब्लिश कर दी। इस बुक का पब्लिश करने का सारा श्रेय मेरी बीवी को जाता है। कहते ना है कि एक इंसान के पीछे एक औरत का सच में बहुत बड़ा हाथ होता है। तो वो
जो इंसान है वो मैं भी है। वेरी और नाइस। जैसे कि आपने बोला कि लेखक की क्या भूमिका होती है, तो लेखक की समाज में बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेखक एक समाज का आईना होता है। वो हर उस चीज को एक बारीकी से देखता है, उस समाज को देखता है, इंसान को देखता है, समय को देखता है, ऑब्जर्वेशन, जो आम आदमी इसको नजरअंदाज करता है। तो यही लेखक की बड़ी भूमिका रहती है। अगर आप देखोगे कि जो भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, वो एक सबने किसी ने कुछ ना कुछ लिख के रखा है। एक तरीके से जैसे कि डॉक्टर बाबा आम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, लोक शायर अन्ना भाऊ साठे हो, इन्होंने सभी ने कुछ ना कुछ लिख के रखा है। ऐसी चीजें उनके सोच, उनके विचार, उनका आत्मचरित्र जो हमने पढ़ा, जाना, समझा और उसके बाद हमने उनको माना। तो अगर आपने लिखने की बात की है तो और नया क्या लिखना चाहते हो आप? अभी तक कुछ सोचा तो नहीं है, पर जैसे कुछ राह मिलेगी, कुछ वक्त मिलेगा, तो वैसे मैं कुछ ना कुछ लिखूंगा जरूर। लेकिन पर कुछ मैं सोचा है आपको- कि एक Yes, टॉपिक yes. पे लिखूंगा या कुछ एक मैंने ये- सिचुएशन पे Yes, लिखूंगा? yes. मैं अगर आगे लिखूंगा तो मैं मोटिवेशनल थॉट्स पे लिखूंगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन को मैंने एक विपश्यना की तरह यूज किया है। तो विपश्यना के बारे में भी मैं कुछ लिखना चाहूंगा, जिससे मुझे अंतरात्मा का ज्ञान मिला। तो मैं लोगों को बताना जरूर चाहूंगा। जो आपको फायदा हुआ, आप वो फायदा आगे लेके जाना चाहते Yes, हो। है। बहुत बढ़िया है। अगर आपकी किताब पे कोई मूवी बनी तो आप कौन से एक्टर को चाहेंगे कि वो ये किरदार निभाए अच्छे तरह से? अगर हिंदी में मूवी बनी तो जितेंद्र कुमार, और मराठी में अगर मूवी बनी तो सिद्धार्थ जाधव बड़ी अच्छी तरह से किरदार निभाएंगे। कहने को जाए तो हम भी एक प्रोडक्शन हाउस है, तो हम भी आपकी किताब पे ध्यान देंगे इस बारे में, क्योंकि दर्शकों को पता ही होगा कि पॉडकास्ट बाय खुशबू सेठ ये तो यूट्यूब चैनल हमारा है ही। उसके साथ साथ अगर आपने नहीं देखा तो एनके प्रोडक्शन हब हमारा यूट्यूब चैनल है, नीचे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और स्क्रीन पे भी उसका नाम चल रहा है, आप देख सकते हो। उसमें बहुत सारे कॉमेडीज एपिसोड है, एक वेब सीरीज का जिसका नाम है चिकनी चमेली का। तो हम ये ऐसे कॉमेडीज वेब सीरीज तो लिखते हैं, लेकिन आपकी जो बुक की बात करें तो वो तो अलग ही जोन पे है, मतलब सस्पेंस, मतलब अलग कहानियां लिखी हुई है। तो आगे आप क्या दर्शकों को प्रेरणा देना चाहते हो, या क्या मैसेज सोसाइटी को देना चाहते हो? मैं तो कहूँगा कि हर घर में एक कहानी होती है, हर इंसान का जीवन एक किताब बन सकता है। तो हर किसी ने बुक पढ़नी चाहिए। बुक में हमारे जीवन का रहस्य होता है, किसी की यादें होती है, किसी का दुख होता है, किसी का दर्द होता है। पर आज के टेक्नोलॉजी के युग में सब रील्स के पीछे भाग गए हैं। बुक से इंसान का नाता जैसे टूट सा गया है। तो मैं तो कहूँगा कि ये रील्स जो है, रील्स हमें एंटरटेन कर सकती है,